हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे जो डीएसएसबी का जनरल पेपर होता है उसमें 20 मार्क्स की हिंदी आती है। फर्स्ट पॉइंट इज़ उसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती हैं, किस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। सो थ्योरी पार्ट के लिए आप ल्यूसेंट की बुक को फॉलो कर सकते हैं एंड इसमें चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू भी दिए हुए हैं। और अगर इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, आपका यहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी प्रैक्टिस करनी बाकी है, देन आप सभी के लिए एक बुक और है जिसका नाम है वास्तुनिष्ठ सामान्य हिंदी। और ये बुक इसमें थ्योरी कम है और एमसीक्यू भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको बुक्स का पता चल गया होगा कौन सी बुक फॉलो करनी है। एंड अब हम आएंगे वन बाय वन टॉपिक कौन से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ें, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ें। तो जैसा कि पता है 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम अगर सिलेबस एक बार कर लेते हैं, ठीक है, आपने एक बार उन टॉपिक्स को पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद अगर आप उनको कई महीनों तक देखेंगे भी नहीं, फिर भी आप पेपर में बैठ के उनके क्वेश्चन जो है सोल्व कर पाएंगे। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप डेली बेसिस पे उनको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और तभी आप अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे फाइनल एग्जाम में। बट अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे पढ़ो ना जिससे आप पढ़ने के बाद आपका आउट ऑफ 20 10 से 12 मार्क्स जो है आपके बन जाएं, ठीक है। इजीली एक बार आपने थ्योरी करी, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहे देन आपके मार्क्स आ जाए। तो मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है और इसी में से मैं देख के आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो आपको टॉपिक उठाने हैं, टोटल 12 टॉपिक हैं और इन 12 टॉपिक में सबसे पहले आ जाता है संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, सर्वनाम दैट इज प्रोनाउन, और क्रिया करनी है। फिर आपको फोर्थ में आपको विशेषण करना है, फिफ्थ में आपको जो है लिंग करना है। लिंग माने स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये शब्द दिया है, अच्छा ये बताओ इसका पुल्लिंग क्या बनेगा, या फिर पूछ लिया जाता है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद वचन का आपको पता होना चाहिए। वचन माने एक वचन, बहुवचन, दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल। तो पहले मैं ऑलरेडी इंग्लिश की वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आप उन टॉपिक्स में से गो थ्रू हो चुके हैं या फिर अभी कंटिन्यू उनको कर रहे हैं, तो उनको एक बार फिनिश करने के बाद तभी आप हिंदी शुरू करिएगा, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। आपको लगेगा कि मैं अपने वही सेम टॉपिक्स जो है रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके बाद वचन के बाद आपको कारक करने हैं, ठीक है, काल करने हैं। काल माने टेंसेस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर। आपको वाच्य करने हैं और फिर विराम चिन्ह आ जाते हैं। जैसे कि हमने इंग्लिश में देखा था पंक्चुएशन मार्क, ऐसे ही हिंदी में आपको हल्की फुल्की नॉलेज होनी चाहिए विराम चिन्ह की। उसके बाद 5 नंबर का आपका एक पैसेज आता है जिसमें सेम पैटर्न इंग्लिश में रहता है और सेम पैटर्न हिंदी में रहता है। उसके ऊपर जो है 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वो रीड करके आपको उनको आंसर करना पड़ता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को करिए, गिने चुने टॉपिक्स हैं। और अगर आपको इनमें भी कोई दिक्कत आती है थ्योरी बुक से पढ़ते हुए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं इस टॉपिक को। ईजिली आपको वो टॉपिक यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए कुछ टॉपिक्स आते हैं, तो उनमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हिंदी वर्णमाला, मतलब कि हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, ए अनार, आ आम, क ख ग घ, और जो व्यंजन होते हैं टोटल कितने हैं, ठीक है, कि दोबारा भेद होते हैं, कौन जो है होठ से बोले जाते हैं, जीभ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसकी रिवीजन आपको अगर आप वीकली नहीं करेंगे तो आप मिस कर जाएंगे, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका टॉपिक संधि, मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक मेरे को लगता था। एंड आई होप कुछ टॉपिक्स गिने चुने होते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो संधि में आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रैक्टिस करने की और समझने की भी। उसके बाद टॉपिक आता है समास, और संधि और समास में अगर हम कंपेयर करें तो समास थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, संधि डिफ़िकल्ट लेवल पे आता है। उसके बाद आपकी हिंदी की वोकेबलरी पार्ट आता है। वोकेबलरी पार्ट में क्या है आपका, वर्तनी। वर्तनी माने स्पेलिंग की कौन सा शब्द शुद्ध है, अशुद्ध है, ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे। ये पार्ट ऐसा होता है हिंदी में
जिसकी कोई लिमिटेड तैयारी नहीं होती। अभी तक जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको, इजी से मॉडरेट लेवल तक के, वो फिक्स्ड हैं। उनको आप एक बार पढ़ लोगे, रिवाइज करते रहोगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। बट जो ये वोकेबलरी का पार्ट है, हिंदी में ये फिक्स नहीं है। कहीं से भी कुछ भी आ जाता है। लेकिन अगर आपकी बेसिक नॉलेज है हिंदी को लेके, आप पढ़ते हैं, बुक्स वगैरह देख लेते हैं, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है पकड़ हिंदी पे भी बन जाएगी। वोकेबलरी पार्ट पे जो शब्द भंडार होते हैं उन पे कई बार पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज है, विदेशी है, तो इनकी आपको नॉलेज लेनी है। उसके बाद पर्यायवाची पूछ लिया जाता है कि रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। विलोम शब्द मान ली, इसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। अच्छे का उल्टा क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो ऐसे इन बुक्स में जो लिमिटेड वर्ड्स हैं उनको तो आप टिप्स पे याद कर ही लीजिए। बाकी इन नंबर को काउंट मत करके चलिए कि हाँ मेरे ये नंबर आएंगे, इनको छोड़ दीजिए। पेपर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको ये नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फिर आते हैं आपके विलोम शब्द। विलोम शब्द हो गया, ठीक है। फिर मुहावरे और लकोक्ति। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो वोकेबलरी पार्ट है उसको साइड में कर देना। जो आपके मेन टॉपिक मैंने बताए हैं उन पे पकड़ ज़रूर करिएगा। एंड उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करिएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, आपको इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ पे हर एक लेवल के पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ठीक है, हर एक लेवल के आपको क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे। उनको खोलिए और हिंदी का सेक्शन निकालिए और हिंदी के सेक्शन को जो है प्रैक्टिस करिए। डेली 20 क्वेश्चन का जो मिक्स सेट होता है वो लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थ्योरी पढ़ना कम रोल प्ले करता है। आप एक बार उसको पढ़ लो, लेकिन उसके ऊपर भरपूर मात्रा में प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तो आपको जो है फ्रूट नहीं मिलेगा। ये फ्रूटफुल नहीं होगा कि आप बार बार थ्योरी पढ़ते जा रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस आपकी ज़ीरो है, देन आपका रिजल्ट भी ज़ीरो रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड येस, डोंट फॉरगेट टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।